हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और कल आपने मोल अच्छे से समझा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को हम यू अब कहते हैं। ठीक है, यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड। यू स्टैंड फॉर एक सेकेंड, यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है, मतलब ये अब है जिसे अब हम इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इसे एएमयू से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो ये एक स्टैंडर्ड है। क्या है ये? एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। है ना, हर किसी का स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि आप जानते हैं, आप शॉप पे जाते हैं तो आप जब आप शुगर मांगते हैं, चीनी मांगते हैं, तो आप कहते हैं 1 kg। ठीक है, आपने क्या किया, 1 kg। तो वैसे ही जो एटम और मॉलिक्यूल है ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे होते हैं, तो इनके लिए भी एक स्टैंडर्ड आप जानते हैं कि आप जानते हैं अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो आप मीटर्स में मेजर करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही मास, एटम और मॉलिक्यूल का मास अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड आई यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट आई। ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट आई। ठीक है, उसी को आपने क्या कह दिया, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सिंपलेस्ट भाषा में तो यही कहेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, तो एक एएमयू जो है वो होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, एक कार्बन 12 एटम लिया आपने। ठीक है, और उसके इक्वल पार्ट्स कीजिए और उसका 1/12 हिस्सा, ठीक है, उसका 1/12 हिस्सा क्या आएगा, एक एएमयू आएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, एक्चुअली कैमरा ऑफ हो गया था। तो देखिए, एक एएमयू इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, C12 एटम का हमें क्या लेना है, मास। अगर हमारे पास एक कार्बन का मास आ जाए, मतलब C12 का मास आ जाए, तो उसे 1/12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, एक एएमयू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था, अगर मैं कहूं एक मोल कार्बन 12 एटम कंटेन, अगर मैं इसका मास पूछूं, कंटेन मास, कितना मास कंटेन करेगा। ठीक है, कितना मास कंटेन करेगा, तो आप जानते हैं 12 ग्राम। कैसे, जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो आप जानते हैं मोल क्या होता है। मोल इज इक्वल्स टू मास, आगे हम पढ़ेंगे ये। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं 1 मोल ले रही हूँ यहाँ पे, तो ये 1 आएगा। तो मास किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास के। ठीक है, और आप जानते हैं कार्बन का मोलर मास क्या हो जाता है, यहाँ पे तो 12 में लेना है, तो ये होगा 12 ग्राम क्या मास। कब आ रहा है, जब ये 1 मोल आ रहा है। ठीक है ना, 1 मोल कार्बन की वैल्यू ले रही हूँ, तो उसका मास कितना आ रहा है, 12 ग्राम आ रहा है। ठीक है, अब आप जानते हैं 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, Na नंबर ऑफ कार्बन C12 एटम्स का मास कितना होगा, कंटेन मास 12। ठीक है, 12 ग्राम है ना। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अरे 1 ग्राम, 1 मोल जो होता है, कल ही तो बताया था, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, जिसे आप Na भी कह सकते हैं। Na का मतलब ये वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर ना। तो मुझे तो भाई एक एटम का मास चाहिए, तो मास तो हमें कितना चाहिए, हमें 1 एटम का चाहिए। ये तो Na नंबर ऑफ एटम है,
तो वन कार्बन एटम 12 एटम कंटेन मास कितना 12/Na, है ना। ये तो होगा ना, ये क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास कितना आ गया 12/Na आ गया, क्या एक कार्बन एटम, एक C12 कार्बन एटम का एक, ठीक है, उसका मास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12/Na। तो कितना आएगा, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 1/Na ग्राम। और जब इसे सॉल्व किया, क्या आया आपका, एक AMU जो आया वो 1/Na ग्राम्स आया, ठीक है। जब इसे सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 1.66 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम्स, ठीक है। तो एक AMU जो आपको याद रखना है वो है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों भाई, आपको AMU में दे दिया जाए और पूछा जाए कि उसे ग्राम में चेंज कीजिए, ठीक है ना, तो आप इसमें आप क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई ग्राम में दिया, AMU में चाहिए तो उसे डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ठीक है ना, क्लियर हुआ। मैं कैमरा चेक कर लेती हूँ, तब तक आप नोट डाउन कीजिए। यस, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। बीच बीच में कैमरा ऑफ हो जा रहा है इसलिए। तो आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। एटॉमिक मास आप जानते हैं, जब मैं आपसे पूछूं कि आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास क्या होता है, तो प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर -24 होता है। तो अप्रोक्स जो है एक AMU के बराबर है। तो मैं कह दूं एक AMU जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, रफली है बट है। और आप ये भी जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, आप ये जानते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या है, बराबर, लगभग क्या है, बराबर, है ना। तो ये मैं कह दूं कि या तो मैं कहूं कि एक प्रोटॉन का मास, ठीक है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर एक AMU की वैल्यू है, ठीक है। एक AMU जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, मास ऑफ एक प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। या फिर मास ऑफ एक न्यूट्रॉन के बराबर है, ठीक है ना, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन के बराबर है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर आ रही है एक AMU की वैल्यू। तो आप ये याद रखिए और आप ये याद रखिए, ठीक है। एक AMU जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आता है, ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर आता है। तो रफली जो है आप बोल सकते हैं कि एक AMU जो है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आता है। अगर आप से पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ तो बात हो गई प्रोटॉन की, अब इलेक्ट्रॉन का क्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या, तो जिसके दिमाग में इलेक्ट्रॉन का आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसका अगर मैं AMU में लिखूं तो ये 1837 टाइम्स होता है। और आप जानते हैं एक U का मतलब एक U मतलब AMU। तो एक AMU जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1837, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, जब मैं इसे इधर करती हूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन जो आ रहा है वो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये बहुत लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट, इसका मास बहुत कम है, लाइटेस्ट है, लाइटेस्ट पार्टिकल है हमारा, एलिमेंट कहाँ है, पार्टिकल है, लाइटेस्ट पार्टिकल है हमारा, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं,
ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि एक EMU क्या, ये आपको दो चीज याद रखनी है क्या, एक EMU जो होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होता है। ठीक है, जिसकी जो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आता है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और आपको डेरिवेशन भी मैंने बता दिया कि क्या कैसे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है,